जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते कि थ्योरम 10.1.4 जो है इसको भी कर दें, तो मैंने सोचा क्यों ना ये थ्योरम भी आपके लिए कर दिया जाए, ताकि जब आप बाकी के 3 थ्योरम्स देखें तो इस थ्योरम को भी देखकर आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आए शुरू करते हैं। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स मीन्स के ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल है, जो कि नीचे बना, जैसे ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल हो उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो कहते हैं अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो कहते हैं कि एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। नाम दे डी ई एफ और ए बी सी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, मतलब दोनों में 90 का एंगल है, और दोनों की हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाली, ठीक है, वतर जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की हाइपोटेन्यूज जो है ये आपस में इक्वल है, और इसके अलावा दोनों की कोई एक साइड जो है वो आपस में इक्वल है। तो क्योंकि बुक में ये वाली साइड को उन्होंने परपेंडिकुलर को आपस में इक्वल किया, उम्मूद को इक्वल किया, तो हम भी यही साइड को लेंगे कि जो इसकी परपेंडिकुलर है वो दोनों के आपस में इक्वल है, दोनों के हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है। तो हमें तीन चीजें गिवन मिल गई कि दोनों का एक एक एंगल इक्वल है, दोनों की एक एक साइड इक्वल है, और उसके अलावा ये भी इक्वल है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और हमने प्रूव करना है कि किस तरह से दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है कि हमने गिवन में लिख लिया कि जो सी ए है, ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर एफ टी के इक्वल है, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमें मिल जाता है कि ए बी और डी ई आपस में इक्वल है, मीन्स ए बी और डी ई ये दोनों के आपस में इक्वल है। उसके अलावा एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें उन्होंने बता दी कि तीन चीज़ें आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब इसमें हमने प्रूफ क्या करना है कि इन तीन चीज़ों की बेस से हमने फाइंड आउट करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वलेंट हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन अब इसमें क्या करनी है कि आपने क्या करना है कि जो दूसरा वाला ट्राइंगल है इस लाइन को आपने इतना इंक्रीज करना है कि एम पॉइंट तक जाए, और जब ये जो ई एम है लाइन, ई एम लाइन जो है वो बी सी लाइन के इक्वल हो, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं, मैंने अंदाजे से बना दी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एम पॉइंट को अपने डी के साथ मिला देना, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमने ये काम किया है इसमें हमें क्या पता लगे कि बी सी जो है वो ई एम के इक्वल है, ठीक है। और अब सेकंड चीज हमें ये भी पता लगती है कि अगर हम एम ई एफ यानी यहाँ से यहाँ तक एंगल बनाए तो कितने का एंगल बनेगा? 180 का एंगल बनेगा। और उसमें हमें पता है कि ये वाला एंगल तो 90 का एंगल है, तो 180 माइनस 90 90, तो ये भी 90 का है। तो ये चीज़ें हमने अब अपनी यहाँ पर रीजनिंग में लिख लेनी, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि मेजर एंगल डी ई एफ प्लस डी ई एम मीन्स वो जो बात मैंने आपको बताई कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को अगर हम ऐड अप करें तो 180 का एंगल बन जाता है, जो कि हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि क्योंकि हमें पता है कि एंगल डी एफ मीन्स ये वाला एंगल 90 का एंगल है, तो इसको अगर हम पूरे एंगल में से माइनस कर दें तो ये 90 का रह जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें पता लगी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, मीन्स ये वाले ट्राइंगल का और ये वाले ट्राइंगल का, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स का हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हमें पता है ई एम और बी सी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मीन्स एंगल बी और एंगल ई ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। और अब जो है इसके बाद क्या रह जाता है कि हमने ये तो हमने पहले निकाल थे कि डी ई जो है वो ए बी के इक्वलेंट है, ठीक है। ये हमने गिवन में लिखा हुआ है, ये देखें। तो ये चीज़ तो हमें पहले पता है। अब कोई भी एंगल जिसकी दो साइड्स, ठीक है, मतलब डी ई और एम ई
ये दो साइड्स आपस में इक्विवेलेंट है दो ट्राइंगल्स की, और उसके अलावा एक एंगल आपस में इक्विवेलेंट है, तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते थे कि SAS पोस्टुलेट हमने पढ़ा था कि साइड एंगल साइड। हमने इससे ये इन्फर किया कि एंगल ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल DEM। ठीक है, अब हम मजीद आगे चलते हैं, और इस क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल C और एंगल M भी आपस में इक्वल हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। और फिर इसी तरह जो CA है वो MD के इक्वलेंट है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल ही जब आपस में इक्वल हैं तो इनकी सारी साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, तो CA और MD ये भी आपस में इक्वलेंट, तो वो भी हमने लिख लिया यहाँ पर ये। ठीक है, CA वो भी और MD ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, और ये चीज़ हमें गिवन थी कि CA और FD जो है वो आपस में इक्वल हैं, कि यानी दोनों की हाइपोटेन्यूज जो है CA और FD ये दोनों की हाइपोटेन्यूज भी आपस में इक्वल है, तो ये यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि CA जो है वो MD के इक्वल है और CA FD के भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि MD और FD ये दोनों भी आपस में इक्वलेंट है। यहाँ पर हम थ्योरम 10.1.2 को यूज़ करेंगे, जिसके मुताबिक हम देखते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है जिसकी दो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब यह है कि अगर MD FD के इक्वल है तो फिर एंगल M एंगल F के इक्वल है। आप थ्योरम 10.1.2 को दोबारा से देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने यही इन्फर किया है कि एंगल F और एंगल M ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं इस बेस पे। ठीक है, कि ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है। अब आगे हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि एंगल C और एंगल M जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया एंगल C और M आपस में इक्वलेंट है, तो अगर ये M इसके भी इक्वल है और M इसके भी इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वलेंट है, तो एंगल C और एंगल F आपस में इक्वलेंट है। अब हमने फाइंड आउट क्या कर लिया कि तो यहाँ पर हमने ये चीज़ तो पहले ही प्रूव कर दी कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वलेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने प्रूव करना है कि सिर्फ ये दोनों ट्राइंगल्स किस तरह से इक्वल हैं। तो इसमें हमने देखा कि एंगल M जो है F के इक्वल है, एंगल DEF और एंगल DEM मतलब जो एंगल E है वो दोनों तरफ 90 का एंगल है। फर्दर हम देखते हैं कि लाइन DE जो है वो भी दोनों ट्राइंगल्स में सेम है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइड MD और FD वो भी हमने प्रूव कर लिया कि वो भी आपस में इक्वल है, तो इस बेस पे हम कहते हैं कि दो एंगल जब इक्वल हैं और एक साइड भी इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं। बाकी इन्हीं चीज़ों को हम रीजनिंग में लिख लेते हैं और हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में इक्वल है, और जब हमने ये प्रूव कर दिया था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये अगर इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल है।